नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मन के प्रकारों की। सामान्यतः मन के 3 प्रकार बताए गए हैं: चेतन, अवचेतन, अचेतन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कुछ जगह दो ही चीज़ों का प्रयोग होता है: कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन। लेकिन भारतीय अध्यात्म में 3 प्रकार के मन बताए गए हैं। तो पहला जो चेतन मन होता है, उसे आप ऐसा समझें, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो जो सामान्य गतिविधियां हो रही हैं आपकी, जागरण संबंधी, खुली आंखों से संबंधित, वो सब चेतन मन के प्रभाव से हो रही है, यह चेतन मन के द्वारा हो रही है। और चेतन मन पूरे मन का लगभग 5% या बहुत ज्यादा कहा जाए तो 10% हिस्सा होता है। ठीक है। तो अभी आप जब ये सुन रहे हैं, आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया उठ रही है, आप आसपास देख रहे हैं, किसी चीज के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो सब गतिविधियां घटित हो रही है चेतन मन में। सामान्यतः मनुष्य का पूरा जीवन ही चेतन मन से संबंधित गतिविधियों में शुरू होकर खत्म हो जाता है। बाकी के तलों का उसे पता ही नहीं चलता। साधक और उच्च स्तर के योगी लोग तीनों तलों को पार कर पाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति चेतन तक सीमित रहता है, चेतन में ही जीता है और चेतन से ही चला जाता है। खुली आंखों वाला मन चेतन मन। इसके बाद जो अगला मन आता है वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपकी यादों का भंडार, आपका एक सोया हुआ मन, जहां आपकी स्मृतियां दिन भर जो आप इकट्ठा करते हैं वो उस कमरे में चली जाती है, उस तल में चली जाती है, जिसे अवचेतन मन कहा गया है। कुछ लोग इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इस मन का प्रभाव चेतन मन पर पड़ता है। इस मन में जो यादों का समूह है, जो आपका ज्ञान भरा पड़ा है, वहां से ही आपकी दिन भर की गतिविधियां ऑपरेट होती हैं। दिन भर की गतिविधियां वहां से ही चलती हैं। इसलिए अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को बहुत शक्तिशाली माना गया है। कोई व्यक्ति अगर इसकी प्रोग्रामिंग कर ले तो वो इच्छित सफलताएं हासिल कर सकता है। आजकल के विज्ञान में भी सबकॉन्शियस माइंड के पावर पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में बहुत बोला है। फ्रॉयड ने अपने अनुभव में, अपनी खोज में, अपने जो उन्होंने सूत्र दिए हैं मन से संबंधित, उसमें भी अवचेतन मन का बहुत महत्व बताया है। तीसरा जो मन कहा गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण तल है, जिसका हमें कोई पता नहीं है, जिस तक पहुंचना बहुत दुर्लभ व्यक्तियों की बस बस की बात है, बहुत साधक स्तर के व्यक्तियों की बात है, वो है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अवचेतन के भी पार का मन, ऐसा मन जहां पर आपके संस्कार पड़े हुए हैं, जहां पर आपकी भावनाएं पड़ी हुई हैं, और गहराई में बोला जाए तो जहां आपके कर्मों का हिसाब किताब पड़ा हुआ है। तीसरा तल, गहरा तल, जन्मों की जो आपके संस्कार हैं, जन्मों की जो आपकी आदतें हैं, जन्मों की जो आपकी वृत्तियां हैं, वो अचेतन में पड़ी होती है। अगर हम शरीर की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर जो होगा, तो जो कारण शरीर का पार्ट होगा वो होगा आपका अचेतन मन, बिल्कुल गहरा तल। और जो व्यक्ति इस तल को एक्सेस कर लेता है, इस तल को प्रकाशित कर लेता है, जिसकी जागरूकता इस तल पे पहुंच जाती है, वो रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। वो अपने भीतर छुपे उस गुप्त खजाने को का पता लगा लेता है, उस गुप्त धन का मालिक बन जाता है। रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, अपूर्व बल आपके भीतर ही मौजूद है। तो जो व्यक्ति इन तीनों तलों को प्रकाशित कर लेता है, तीनों तलों का जागरण कर लेता है, वो रिद्धि सिद्धियों और शक्तियों से संपन्न हो जाता है। समाधि की जो घटना घटती है, जिसे मोक्ष कहा जाए, कैवल्य कहा जाए, स्वयं को जानना कहा जाए,
वो तभी घट सकती है जब आप अचेतन को भी पार कर जाए, अचेतन को भी पूरा पूरा जान जाएं, अचेतन को भी पूरी तरह से प्रकाशित कर लें। चेतन को प्रकाशित करना कोई बड़ी बात नहीं, वो लगभग प्रकाशित ही है ना, वहाँ आपकी थोड़ी बहुत जागरूकता है ही। कुछ प्रयास के बाद, कुछ महीनों की प्रयास के बाद आप अवचेतन को भी प्रकाशित कर सकते हैं, अवचेतन की चीज़ें भी आपके पकड़ में आ सकती है। लेकिन जो इससे भी गहरा तल है अचेतन, उसके लिए थोड़े ज़्यादा प्रयास लगते हैं, उसके लिए सतत जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है, सतत बोध में रहना पड़ता है। और जब ये तल भी आपका जागरूक हो जाता है, जब इस तल तक भी आपकी चेतना पहुंच जाती है, जब इस तल तक भी आपका होश सत जाता है, तो फिर व्यक्ति सोते हुए भी बोधपूर्ण रहता है। उसका शरीर सो रहा होता है और उसे हर गतिविधि का पता चल रहा होता है। वो फिर पदार्थ के पार देख सकता है। फिर उसके लिए समय और काल के पार जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिर वो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्य का भी उद्घाटन कर सकता है, खोज कर सकता है। ये है इस मन की महिमा, तीसरे मन की। ये एक ही मन है ना, ये बोलने की दृष्टि से अलग अलग कहे जा रहे हैं, कोई ये तीन मन अलग अलग फिट नहीं है। एक मन जिसे अगर हम 100% कहा जाए तो उसी के ये तीन हिस्से हैं। जैसे पानी है, तो पानी का ठोस रूप बर्फ कहलाएगा, वाष्पीकृत रूप भाप वाला जो रूप होगा वो भाप कहलाएगा, और तरल रूप जल कहलाएगा या पानी कहलाएगा। बात तो एक ही है तो जल, लेकिन उसकी तीन अवस्थाएं हैं। तो वैसे ही मन एक ही है, लेकिन उसकी ये तीन अवस्थाएं हैं। और जो इन मन की तीन अवस्थाओं को जागृत कर लेता है, यानी प्रकाशित कर लेता है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं रह जाता, इसको पूरा पूरा एक्सेस कर लेता है, इसे पूरा पूरा देख लेता है, तो बस वो समाधिष्ठ हुआ, वो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हुआ। सिद्ध संत महापुरुष आत्मज्ञानी इन तीनों मनों को प्रकाशित कर लेते हैं, उनके ये तीनों तल प्रकाशित हो जाते हैं। तो आशा है कि आपको हम सरलतम शब्दों में इन तीनों मनों के बारे में और इनके महत्व के बारे में बताने में सफल हुए होंगे। आप भी तीनों मन को जानें, समझें, आप जागरण को उपलब्ध हो, आप होशपूर्ण जीवन जीकर इन तीनों मनों को जगाएं, तीनों मनों तक पहुँचें और परम उपलब्धि को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।